श्री राम जय राम जय जय राम। बिहारी शर्मा पिता का नाम श्याम सुंदर शर्मा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति तो शीघ्र आ जाए, जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए जल्दी से आइए, बैठ जाए। पास में आइए। कहां से आए हो? हस्तिनापुर के पास ही गांव में। कुरुक्षेत्र नहीं, हस्तिनापुर जी। कहां पड़ता? मेरठ जिला। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुरुक्षेत्र वाला हस्तिनापुर, पांडवों वाला। हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछने आए बताए? हाँ हाँ बोलो। गुरुजी आप बताई थी पापा भी एक्सपायर मतलब अकाल मृत्यु से हुए, मम्मी 16 साल एडमिट रही, सब कुछ बिक गया, पास में कुछ भी नहीं है, ना रोजगार का साधन है और नेगेटिविटी घर में होता है। 2 लेडीज एक आदमी रात्रि के टाइम लेडीज जो संभोग कर दिया रात्रि में, शरीर निचोड़ के फेंक दिया बिल्कुल। और जो मम्मी को दिक्कत थी सांस में या जो दिक्कत बनी हुई थी हमें सबको है। मेरी 2 बहनें भी बहुत परेशान है, बड़ी बहन विधवा होगी इसी चक्कर में, जिद्दा जी को भी दिखती थी ये लेडीज। अब छोटी बहन के साथ भी दिक्कत बनी हुई है, उस पर भी पैर नीले हो जाऊँ उठा नहीं जाता, पड़ी रहे सारे दिन, और सास ने भी बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। और कुछ बातें हैं क्या जी? और कुछ बातें हैं, कुछ कमी रहेगी बातों की? जी आपने सर बता। आप तो जो कहा वो पूछो, मैं वो लिखे हूँ, हमारे यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए और क्या चाहते हो? जी एक नौकरी का प्रकरण है, वो लगे नहीं। पढ़ लीजिए, अब अच्छे से पढ़ लो। सब जैसे सुना है सब लोग सुन भी ले। क्या लिखा है? हमें लिखा है शिव हरि शर्मा, पिता का नाम श्याम सुंदर शर्मा, माँ का नाम विमला शर्मा, सभी मरे। घर में पॉइजन से बीमारी से मरते हैं, औरत से एवं सफन आते हैं, संबंध जैसी स्थितियां बनती है, जीजा जी एवं आदि परेशान है। घर में तंत्र का प्रयोग है, किया गया है, मोहिनी चक्कर है, वशीकरण किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोली बोली। तंत्र क्रिया मतलब किसने करी है? क्यों जरूरी बताना? क्या इतना लंबा समय होगा, पूरा परिवार ही तबाह होगा। बता दिया जाएगा। हनुमान जी पे आस्था रखो, पंडो सगर पे गुरु कृपा करेंगे, लाभ हो जाएगा। पंडो का दाम लगातार 5 माह से करें। यह वशीकरण आज से नहीं है, लंबा समय होगा, 2-2 3-3 बार क्रिया आपके यहाँ हो चुकी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलो खड़े होइए, माइक नीचे रखिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री यातिवान जी महाराज की। यावंती पति के नाम राजेंद्र सिंह जाट, दरबार में किसी को भी पहले से कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है, अपनी पर्ची लिख के नहीं ले आनी है, कहीं टांगनी नहीं है, किसी को बतानी नहीं है। यहाँ जितना भी है मैं स्वयं ही बताता हूँ, चाहे यहाँ बताऊं या बंद कमरे में बताऊं, और पर्चे को पढ़ना सबको है। माइक उठाइए। कहां से आए हो? दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। क्या समस्या लेके आई भैया? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। गुरुजी मेरे बेटे का मर्डर हो गया और उसका पता नहीं लगा हाथ तक। हमने लिखा है संपत्ति, देखिए संपत्ति पर कब्जा किए परेशान किया जा रहा है। प्रियंका, प्रीति, उषा, राजबाला, राजरती, सचिन, सुनील, अरुण लोग आदि परेशान कर रहे हैं। सफलता प्राप्त होगी, जमीन आपको प्राप्त होगी, केस पक्ष में होगा। इन लोगों ने आपके बच्चे की हत्या नहीं की, इन पे आपको गलत डाउट है। बालक की मृत्यु हो गई है, शादी के कुछ दिन बाद ही हत्या हो गई है। 11 अप्रैल की शादी हुई होगी, 15-16 को आपका बच्चा खतराजनक बना, यानी मृत्यु हो गई है। हार में मरा डला प्राप्त हुआ होगा, ईश्वर उसे दंड देगा। यह आपके ही बेटा के रिश्तेदारी पक्ष से है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन उन्हें दंड मिलेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी इशारा तो दे सकते हो ससुराल पक्ष या? देखिए माता जी, मैं किसी के इशारे के लिए नहीं बैठा हूं, मैं विवाद नहीं चाहता और ना विवाद करना चाहता हूं। इतना जानता हूं कि तुम्हारे जो बालक है, जो इसकी मृत्यु हुई है, उसने कुछ ही दिन पहले, मरने से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही शादी की थी। मतलब 11 की शादी हुई हमारे पर्चे के हिसाब से जो लिख रहे हैं इसमें, 11 अप्रैल की, मृत्यु 15 की हुई, तो कितने दिन बाद खत्म हुआ? 4 दिन बाद। वैसे नाम लेने को कहो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बहू का नाम आपकी चेतना है, उसके पिता का नाम कुलदीप है, उसकी माँ का नाम लक्ष्मी है। आपको शंका जो भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कोई भी हो, चाहे किरण हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन इतना है कि मैंने कहा कि लड़के की रिश्तेदारी पक्ष से है,
घटना का सुराग मिलेगा और ईश्वर दंड देगा, आशीर्वाद है। किसी जमीन संपत्ति वाले ने ऐसा कुछ नहीं कराया और ससुराल पक्ष से भी किसी ने नहीं कराया। बस मेरी बात समझना, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ता हूं, लेकिन हां जिन जिन पर आपको डाउट हो, शंका हो, तो सावधानी रखना अच्छी बात है। और मुझे जो नाम लेना था या बताना था मैंने संपूर्ण सारा कर दिया है, लेकिन मैं चोरी धन मर्डर अपने हाथ में नहीं लेता, ये कानून का काम है। लेकिन हां सावधानी बरते, आशीर्वाद। चलिए लीजिए, पास में आइए जी और पास में आए जी। बोलो क्या बात है। 5 क्वेश्चन है, 5 में नहीं, आप तो चौथा सुना दो बस, जो तुम्हारे चौथे में लिखो हूँ। मेरे दादा के नाना की शक्ति कहाँ है और वो मुझ पर आना चाहती हैं या नहीं? और पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कौन सी शक्ति थी जो बुलाना चाहते हो? मैं सेवा करता हूँ। नहीं, किसकी करते हो? नगरकोट वाली है, बूछुर वाली है, मीरा साहब है। हमने जितना लिखा, नगरकोट की कालका देवी की शक्ति और दादा के नाना की जो शक्तियाँ थी वो 100% आपको प्राप्त होंगी, आशीर्वाद। ठीक है, और जाए आप नियम से कर लो, गारंटी है हमारी चकाचक। चलो बैठो, पत्नी मेरी बहुत परेशान है। हम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे से, आशो खुश रहो। जो नाना जी थे उनका नाम क्या था? कि झंडू? जी झंडू। आप पे शक्ति तो आ चुकी, साथ में ही ये समय। जी चलिए ठीक है, जाइए, मैं बात बताऊंगा तब आना। छोड़, सॉरी बक छोड़ दे। हनुमान जी की कृपा करेंगे, नियम से पाठ जाप करो, पूज्य सदगुरुदेव श्री आदिनाथ जी के चरण में जाओ, और आपको 11 शक्तियाँ जो हैं, और वैसे तो इनके साथ डाला है, सब प्रकार की शक्तियाँ साथ में हैं। इनके संग कालका है, अघोरी है, मसान है, बंगाल की जादू की क्रियाएँ हैं, इनके पास बहुत सारी क्रियाएँ हैं, वो प्राप्त होंगी। आशीर्वाद, साधना करिए। बोलो पंडित सरकार की।